दोस्तों वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी या देख ली होगी कि गोल्ड ज्वेलरी का कैलकुलेशन कैसे करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी का रेट क्या लगेगी, मेकिंग चार्ज क्या लगेंगे, जीएसटी क्या लगेगी और अदर चार्ज क्या लगेगी। उसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी का बिल लेना क्यों जरूरी है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो देख लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। साथ ही अगर आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है कि हम गोल्ड की रेट क्या लगेगी। सबसे पहले आप गोल्ड की रेट पता करें कि गोल्ड की रेट मार्केट में क्या चल रही है, या फिर किसी ज्वेलर्स का आप फोन करें कि अभी करंट टाइम पे या अभी के टाइम पे गोल्ड की रेट क्या चल रही है। हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि गोल्ड की रेट अब 63,500 चल रही है। तो दोस्तों जो ज्वेलर्स होता है वो गोल्ड की रेट जो बताता है वो 10 ग्राम के हिसाब यानी 1 तोले की वो रेट बताता है हमको कि अभी 1 तोले की जैसे 67,500 रुपये चल रही है। तो इस तरह से वो रेट बताता है। तो सबसे पहले वो रेट अपने को पता कर लेंगे क्या चल रही है। 63,500 का भाव चल रहा है 1 तोले का, और वो 24 कैरेट का रेट बता। तो हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो उसकी प्योरिटी दोस्तों की 22 कैरेट हो सकती है या फिर 18 कैरेट हो सकती है। तो दोस्तों हमें 24 कैरेट से 18 कैरेट और 22 कैरेट का रेट निकालेंगे। उसके लिए अपने को गोल्ड की प्योरिटी पता होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी ज्वेलरी आप खरीद रहे हो, या फिर आपके पास जो गोल्ड की प्योरिटी है वो कितने परसेंट की है, 22 कैरेट की है या 18 कैरेट की है। तो वो कैसे निकालेंगे वो जान। तो दोस्तों 24 कैरेट होता है वो प्योर गोल्ड होता है जिसमें 99.99% शुद्ध सोना होता है। उसके अलावा जैसे कि 22 कैरेट होता है उसमें 91.6% सोना होता है। और उसके अलावा दोस्तों 18 कैरेट में होता है, 18 कैरेट में दोस्तों 75% सोना होता है। तो दोस्तों 24 कैरेट की रेट है हमारे पास 67,500। तो दोस्तों इसी में अपन जैसे कि मान लो कि 24 कैरेट की रेट 67,500 में 91.6% का भाग देना है, या फिर राउंड फिगर 92% का भाग दे देना है। इसी तरह 18 कैरेट में जैसे 18 कैरेट का निकालना है तो अपने 24 कैरेट में 18 कैरेट यानी 75% का भाग दे देना है। तो अपने पास जो गोल्ड की रेट है वो आ जाएगी 18 कैरेट की और 22 कैरेट की, दोनों की रेट अपने को मिल जाए। तो दोस्तों 916 को हम 92% भी बोलते हैं। अब जान लेते हैं रेट कैसे निकले। 67,500 इंटू 92% करेंगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगी 62,100 जो कि 10 ग्राम की रेट है। इसी तरह अगर 18 कैरेट की निकालेंगे तो 67,500 इंटू 75% करेंगे 50,625 रुपये अपने पास 10 ग्राम की रेट आ जाए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 22 कैरेट की गोल्ड की रेट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अगर आपको 18 कैरेट की कैलकुलेशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखे, हम अगला वीडियो इसमें जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किस तरह से 22 कैरेट की गोल्ड की कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों हमारे पास आ गई 22 कैरेट की गोल्ड की रेट जो कि है 62,100। उसमें जैसे कि 10 ग्राम की रेट है, तो अगर आप उन को 1 ग्राम की निकालनी है तो उसमें 10 का भाग दे देंगे, 6210 रुपये अपने को 1 ग्राम की रेट मिल जाएगी। अगर हम कुछ भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो मान लो कि आप कुछ भी वेट मान सकते हो। एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं कि 25 ग्राम की कोई भी गोल्ड ज्वेलरी आइटम हम खरीद रहे हैं। मान लो कि हार्ट सेट खरीद रहे हैं, चेन खरीद रहे हैं, या फिर XYZ कुछ भी चूड़ी वगैरह, इट्स कोई सा भी आइटम अपन खरीद रहे हैं। तो उसकी मेकिंग चार्ज हम लगभग जो मेकिंग चार्ज होती है दोस्तों की वो रखती है उसके डिजाइन पैटर्न और उसमें कितना वर्क किया गया है या उसमें कितना काम किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या मेकिंग चार्ज लगेगी। तो दोस्तों कि हम एग्जांपल के लिए इधर मान रहे हैं कि 10% मेकिंग चार्ज लग रही है, या फिर आप ज्वेलरी खरीदने जाओ तो आप ज्वेलर्स को पूछ भी सकते हो कि कितने % मेकिंग चार्ज लग रहा है उसमें। तो मेकिंग चार्ज थोड़ा ऊपर नीचे आप करवाने की कोशिश करें करता हो तो। बाकी ज़्यादातर यूँ कि मेकिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ज्वेलर्स की जो इनकम होती है वो। तो दोस्तों मेकिंग चार्ज आप मान के चलते हैं कि 10% मेकिंग चार्ज इस ज्वेलरी में लग रहा है, या फिर हार्ड सेट में 10% मेकिंग चार्ज लग रहा है। तो दोस्तों 6210 इंटू अपन कर देंगे 10% तो 621 रुपये अपने पास आ जाएंगे, और इन दोनों को प्लस कर देना है 6,831 रुपये अपने पास आ जाएंगे दोनों को मिला के। उसके बाद अपन करेंगे गोल्ड इंटू करेंगे अपन गोल्ड की जो वेट है वो, तो 6,831 इंटू 25 ग्राम करेंगे 1,70,775 रुपये। अब 1,70,775 इंटू अपन करेंगे 3%, गोल्ड के ऊपर 3% जीएसटी लगती है तो 3% करेंगे तो अपने पास आएंगे दोस्तों 5123.25 रुपये। तो इन दोनों को प्लस कर लेना है 1,70,775 प्लस 5123.25 रुपये। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास जो टोटल गोल्ड की रेट है यानी जो भी कितनी प्राइस हो रही है उसकी वो रेट अपने पास डिटेल में 1,75,898 रुपये 25 पैसे अपने पास गोल्ड की रेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप 22 कैरेट की कैलकुलेशन करोगे तो कर सकते। एक्स्ट्रा चार्ज दोस्तों की हो सकता है कि आपसे हॉलमार्क के पैसे ले लिए जाए, या फिर उसमें कुछ स्टोन वगैरह लग रहे थे उसमें उसके एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे ले ली जाए, तो ये आपसे ज्वेलर्स चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से गोल्ड ज्वेलरी की कैलकुलेशन की जाती है। उसके साथ ही जब भी अपन ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका बिल लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बिल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों की उसमें जो गोल्ड की रेट है उसके अलावा जो भी वेट है उसका
उसमें कितने परसेंट जीएसटी लग रहा है, कितने परसेंट मेकिंग चार्ज लग रहा है और अदर चार्ज क्या लग रहा है, वो उसमें पूरा डिटेल में होता है। अगर बाई चांस अपने को कभी रीसेल करने जाए तो भी बिल हो तो उसमें का अपने को पूरे पेड के पैसे मिल सकते हैं, या फिर अपन देने जाए तो अपने को पूरा एक हार सेट खरीदा है तो कितने में खरीदा और कितने में बेच रहे हैं वो सब अपने को डिटेल मिल सकती है। तो इसी तरह से आप बिल लेना भी ना भूलेंगे, जीएसटी वाला बिल आप जरूर ले ज्वेलर से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे मिलती है आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।